आज हम बात करेंगे सूर्य देव के धनु राशि में गोचर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अमन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सूर्य देव 16 दिसंबर 2021 को सुबह 3:28 पर अपनी मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य को आत्मा की ऊर्जा माना जाता है। सूर्य ग्रह सौर मंडल के अनुसार प्रकाश और ऊर्जा का ग्रह है। वैसे ही वैदिक ज्योतिष में यह जातक की आत्मा का कारक माना जाता है। जातक की कुंडली में यह पिता का कारक होता है। सूर्य ग्रह समाज में व्यक्ति की स्थिति और स्थान को दर्शाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थान पर मौजूद होता है उन्हें अधिकार, आदेश और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद देता है, और वहीं कमजोर स्थिति में स्थित होने पर यह पिता से खराब रिश्ते, बीमारियां और चिंताओं की वजह बन जाता है। सूर्य ग्रह व्यक्ति को ऊर्जा, उत्साह और लड़ाई की भावना से भर देता है। यही सब वजह है कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को राजा कहा जाता है। सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 1 महीने का समय लेते हैं। इस दौरान आपके छिपे हुए मौन और कार्य को पहचान मिलेगी। इस गोचर के दौरान अतीत के सभी प्रयासों को सफलता और मान्यता भी हासिल होगी। आइए जानते हैं धनु राशि में सूर्य के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। इस गोचर के दौरान मेष लगन के लिए सूर्य 5वें भाव का स्वामी होता है और इस समय आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। इस समय आपको भाग्य का भरपूर समर्थन हासिल होगा। आप धन संचय करने में कामयाब होंगे और आप अपने सामाजिक दायरे में भी सम्मान हासिल करेंगे। आपके वरिष्ठ कार्यस्थल पर आपके प्रयास को पहचानेंगे और आपको पद उन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आपका संचार कौशल शानदार रहने वाला है। आप दूसरों को प्रभावित करने में भी सक्षम होंगे। आप स्वयं को सामाजिक कार्यों में भी लगाएंगे जहां आप जरूरतमंदों की मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप धार्मिक गतिविधियों में भी व्यस्त रहेंगे। इस समय आप किसी तीर्थ यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान आपका पारिवारिक समय अच्छा रहने की संभावना है। आपको अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होगी। यदि पहले के समय में आपकी संतान की तबीयत खराब थी तो 16 दिसंबर से आपकी संतान की तबीयत अच्छी हो जाएगी। भाई बहनों और पिता के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। हालांकि आपको अपने पिता की देखभाल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती। इस समय आप निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहेंगे और किसी भी प्रकार के भ्रामक बातों की सराहना नहीं करेंगे। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी अपने काम पर अच्छी पकड़ होगी और आप आपके उत्पादों और सेवाओं को पेश करने के लिए नए ग्राहकों और बाजारों का पता लगाएंगे। उपाय: रविवार वाले दिन मंदिर में 1.25 किलो गुड़ का दान करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे घर के स्वामी होते हैं और इस समय आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। इस गोचर अवधि के दौरान आप विदेश जाने या बाहर जाने की योजना भी बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका पूरा ध्यान धन में वृद्धि पर रहेगा। आपको अपनी मेहनत के लिए पहचान मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अपने दोस्तों और परिवार की मदद से नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी बातचीत करने की शैली बेहद ही शानदार रहने वाली है जिससे कि आप दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। इस समय आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर रह सकता है। इस समय आप आसानी से छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप जितना हो सके शांत रहें और धैर्य से काम लें। इस गोचर काल में आपको अपनी माँ का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आप इस दौरान मौसमी फ्लू या वायरल के चुंगल में भी आ सकते हैं। इस समय आप अनावश्यक रूप से चिंतित रह सकते हैं, जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उपाय: रविवार के दिन मंदिर में 1.25 किलो अनार का दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप क्रोधी भी हो सकते हैं। आप अपने कार्य कौशल से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के मामले में आपका समय अच्छा बीतेगा। हालांकि इस समय आपका किसी खास व्यक्ति के साथ कुछ विवाद भी हो सकता है, जिससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको अपने भाइयों और बहनों का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों की अपने काम पर अच्छी पकड़ होगी। उनका कौशल अच्छा होगा, जिससे वे जिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उसके बीच समन्वय स्थापित होगा। इस समय आप अपने प्रयासों से धन लाभ करने में सक्षम होंगे। इस राशि के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा अहंकारी ना बने। इस दौरान आप थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं, जो आपके प्रियजनों को पसंद नहीं आएगा। वे आपके इस रवैये से आहत हो सकते हैं, इसलिए आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको मांसपेशियों में दर्द या पीठ दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से पीड़ित होना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो इस समय आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे। इस गोचर काल में आप बल, साहस और पराक्रम से भरपूर रहेंगे और आप अपने सभी विरोधियों और शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। जो लोग मुकदमेबाजी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा, क्योंकि आपका जोश इस समय ऊंचा रहेगा, जो आपको अपने विरोधियों पर बढ़त दिलाने में मददगार साबित होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा, जिससे उनकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आप इस समय अपनी कमाई करने में भी सक्षम होंगे, लेकिन आप भौतिकवादी इच्छाओं पर बहुत अधिक खर्च करेंगे, जो आपके बैंक बैलेंस को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय अपना पैसा सट्टा या जुए में ना लगाएं, क्योंकि आप अपना पैसा खो सकते हैं। आप लोगों के साथ थोड़े सख्त हो सकते हैं और इससे अपनों से आपकी दूरी बढ़ सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी वरिष्ठ पद पर हैं तो इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता है और इस समय विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना है। उपाय: गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि में सूर्य पहले भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। आपको अपने अतीत में किए गए कामों के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। इस समय आपको आसानी से सफलता हासिल होगी। छात्रों के लिए भी यह समय शुभ साबित हो सकता है। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता इस समय उत्कृष्ट रहेगी। साथ ही आप अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम भी हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। इस समय आपका झुकाव धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रह सकता है। हालांकि आप स्वभाव से कुछ उग्र ऊर्जा और गतिशीलता और आक्रामकता से भरपूर होंगे। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काम करने की कोशिश करेंगे। यदि आप नेतृत्व, प्रबंधन, प्रशासन या सरकारी नौकरी से संबंधित कार्यों में हैं तो आपको इस दौरान भरपूर सफलता हासिल होगी। इस समय आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। आपको समाज से सम्मान मिलेगा। आप इस दौरान दूसरों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे। जो लोग रिश्ते में हैं उन्हें इस अवधि के दौरान कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथी के प्रति आपकी अपेक्षाएं थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं और यह तीव्र रवैया
और दृष्टिकोण आपके प्रियजनों को पसंद नहीं आएगा और मुमकिन है कि आप दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है। उपाय: रविवार वाले दिन मंदिर में 11 किलो गेहूं का दान करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। इस समय कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान यह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपका मूड अप्रत्याशित रहेगा। आप कभी कभी हद से ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। आप आसानी से नाराज भी हो सकते हैं। आप शांति से नहीं रहेंगे। आप इस समय बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ले सकते हैं, जिसको शांत करने के लिए आपको ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपकी माँ के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है और साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इस समय वह बीमार हो सकती हैं। आप अपने परिवार में कुछ झगड़े और परेशानी का माहौल देखेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और समझ का अभाव देखने को मिल सकता है। कार्यस्थल पर यदि आप प्रबंधन में हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपनी टीम से काम करवाने में सफल रहेंगे। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। समाज में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इस समय आप वाहनों पर या घर के काम के लिए काफ़ी खर्च कर सकते हैं, जिसका असर आपके बजट पर पड़ सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या होने की संभावना है। उपाय: हर रविवार को 1.25 किलो गुड़ मंदिर में दान करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो इस समय तुला राशि के जातकों के लिए एकादश भाव का स्वामी सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप साहस से भरे रहेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। आप बाहर से भले ही सख्त हों, लेकिन अंदर से आपका दिल बेहद कोमल रहेगा। इस दौरान आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन के सुखों का खुलकर आनंद लेंगे। आप अपने संचार कौशल से दूसरों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे। आप एक अच्छी फिटनेस रूटीन का पालन करेंगे और कुछ व्यायाम और जिमिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल भी कर सकते हैं। आपकी वाणी काफ़ी सौम्य रहने वाली है, लेकिन कभी कभी लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। आप अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय में अच्छा पैसा कमाने में कामयाब होंगे। इस समय आप नए प्रभावशाली मित्र बना सकते हैं। वे आपकी मदद करेंगे और आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको लाभ भी हासिल होगा। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बीमार हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। उपाय: रविवार वाले दिन किसी मंदिर में तांबे की गड़बी दान करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10वें भाव का स्वामी सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और आप इस समय अवधि में ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इस गोचर अवधि के दौरान आपका व्यक्तित्व बेहद ही शानदार और प्रभावशाली रहेगा। आप अपने पेशे से अच्छी आय अर्जित करने में भी सफल रहेंगे, लेकिन आप कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। सरकारी नीतियों से आपको लाभ मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने कार्यस्थल पर अपने साहसिक संचार कौशल से सभी को प्रभावित करने में सफल होंगे और यदि आप नेतृत्व की भूमिका में काम कर रहे हैं तो आप इस दौरान सफल होंगे। आपकी मेहनत काबिल तारीफ होगी। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं वे अपने अपने क्षेत्र में चमकेंगे और अपनी शानदार छाप छोड़ने में सफल होंगे। जो सरकारी कर्मचारी तबादले की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह समय शानदार रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है। इस गोचर के दौरान आप धन संबंधी मामलों के कारण मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं और आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करें। यदि कोई दीर्घकालीन निवेश करने या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि आप इस गोचर अवधि के दौरान किए गए सौदों से भविष्य में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उपाय: रविवार के दिन मंदिर में गुड़ का दान करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। इस समय भाग्य और किस्मत के 9वें भाव के स्वामी सूर्य आपके पहले भाव में विराजमान होंगे और इस गोचर काल में आप बहुत दयालु और परोपकारी और सच्चे रहेंगे। आप आकर्षक व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, लेकिन आप कई बार अधीर हो जाएंगे और फिर अपना आपा खो सकते हैं। आप दूसरों को जिम्मेवारी सौंपने में अच्छे होंगे और अपने काम को पूरा करने में सफल भी होंगे। आपके काम से आपका प्रबंधन काफ़ी प्रभावित होगा और
आपको इस दौरान पदोन्नति भी हासिल हो सकती है और आपको सरकारी नीतियों से भी लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह अनुकूल अवधि होगी, क्योंकि आपकी रणनीति और प्रयास अच्छे परिणाम लाएंगे। इस समय आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ज़्यादा रह सकता है। आपको अपने समाज में मान सम्मान हासिल होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में पिता के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपको इस समय स्वस्थ खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पेट और एसिडिटी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। उपाय: ओम सूर्याय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। इस समय मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव का स्वामी सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेगा और इस गोचर अवधि के दौरान आपका खर्च आपकी आय से अधिक हो सकता है, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। आप इस समय अपना पैसा दान भी दे सकते हैं और इस समय आपका ध्यान धार्मिक गतिविधियों के प्रति बढ़ सकता है और इस मोर्चे पर आप खुलकर दान भी कर सकते हैं। अपने पैसे को जुए में लगाने का यह समय अच्छा नहीं है। आपके शत्रु और विरोधी इस समय निष्क्रिय रहेंगे और आपको उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आप सफल होंगे। आप बहादुर और साहस से भरपूर होंगे और इस समय आपको अपने समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप नींद न आना, आँखों की रोशनी और पेट से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब रह सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें और सूर्य को जल दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस समय 7वें भाव का स्वामी सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। आपका व्यक्तित्व बेहद ही गतिशील और आकर्षक रहने वाला है। आप प्रभावशाली और आधिकारिक लोगों के साथ अच्छे संपर्क बनाएंगे और ये आपके पेशेवर जीवन में आपकी मदद करेंगे। सरकारी नीतियों और आधिकारिक लोगों से आपको नकद और वस्तु के रूप में लाभ मिल सकता है। इस समय पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा काम करने वाले लोगों को इस समय पद उन्नति, वेतन वृद्धि आदि से लाभ हो सकता है। व्यापारी लोग अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित कर सकेंगे और इस समय अच्छे सौदे करने में भी कामयाब रहेंगे। सरकारी कर्मचारी भी अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा समय बिताएंगे। माहौल मैत्रीपूर्ण रहेगा, साथ ही उन्हें अपने प्रयासों में उनके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अतीत में आपके मेहनती कामों के लिए आपकी वेतन वृद्धि और तारीफ मिलने की संभावना भी है। विवाहित जातकों का अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। हालांकि काम की अधिकता के कारण आपको कुछ दूरी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपका साथी आपकी कार्य प्रोफाइल के विस्तार में आपको समझेगा और आपका भरपूर साथ देगा। उपाय: रविवार वाले दिन मंदिर में गेहूं का दान करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। इस समय मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव का स्वामी सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। आप इस अवधि के दौरान थोड़े अधिक आधिकारिक रहेंगे। इससे आपके पेशेवर जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपके सभी प्रयासों को समय पर पूरा करने में आप सक्षम होंगे। आपको अपने अधीन काम करने वालों से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अधिक ताकत मिलेगी और आप अपने कार्यों को पूरा करने की दिशा में आक्रामक तरीके से काम कर सकते हैं। आप सत्ता में बैठे कुछ लोगों से संपर्क बनाएंगे। इससे समाज में आपकी छवि और रुतबा बढ़ेगा। इस राशि के व्यापारी जातकों को इस अवधि के दौरान अपने पेशे या व्यवसाय में प्रसिद्धि मिलने की संभावना भी है। आपको अपने सभी प्रयासों में परिवार और दोस्तों का समर्थन और सहायता मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा समय साबित हो सकता है। थोड़े प्रयास से आपको नौकरी में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान सफलता की कुंजी आपकी कड़ी मेहनत होगी और आपके प्रियजनों का समर्थन साबित होगा। इस दौरान आपको बार बार गुस्सा आ सकता है। इससे आपका काम खराब हो सकता है, क्योंकि आपकी व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में भी इसकी सराहना नहीं होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वभाव का ध्यान रखें और जितना मुमकिन हो धैर्य से काम लें। उपाय: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार को व्रत रखें।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके मित्र, आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार भी ज्योतिष विद्या का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद।